Good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are preparing for KVS PRT interview. और बताना चाहूंगा आज बहुत से नए क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट से पूछने वाले हैं और उम्मीद है नए क्वेश्चन से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। अपने दोनों चैनल्स PD क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग टीचिंग इंटरव्यू देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से PRT रिलेटेड टॉपिक्स ले भी सकते हैं। उसमें आपको डेमो भी मिलेगा दोस्तों, इवन इंटरव्यूज भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आरजू को वेलकम करता हूँ। आरजू कैसे हैं आप? फाइन सर। ओके आरजू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यू मस्ट गिव योर इंट्रोडक्शन, देन आई विल आस्क लॉट मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग PRT. Okay sir. Please give your introduction. Sure sir. I'm Arzu from a small village of Sri Ganganagar. Okay. I have passed my 12th with 94% and 10th with 90%. I completed my BSc B.Ed with first division. I have been teaching at a private school as a primary teacher for 2 years. My hobbies are dancing, singing, reading and traveling to new places. Okay. I am a competitive girl and I like challenges. I want to make my career with Kendriya Vidyalaya. My strengths are that I am honest and a punctual girl. Okay. Arju, Yes, you sir. told me that your hobbies are singing, dancing. Yes sir. So can you sing? Please try. Yes sir. मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। तू भोला पर्वतकार मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा गाया आपने। आप किसी और लैंग्वेज में, पंजाबी में कुछ सुना सकते हैं? श्योर सर। प्लीज ट्राई कीजिए। राती सुपने च पक ठक हो गई वे तू छेती साडे वेले डुकना, अख खुल गई मैं तावी सोवा जान के खोरे दूजी वारी आजे सुपना। ओके, यानी कि आप बच्चों को बहुत इम्प्रेस कर सकते हैं पढ़ाने में। यस सर। तो चलिए थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं। हम देखते हैं कि पॉइंट्स वगैरह में आपकी कैसी पकड़ है। आपकी हिंदी और इंग्लिश में पॉइंट्स है पकड़ अच्छी? यस सर। तो एक काम कीजिए, हमें ना कोई इंग्लिश की पोइम बताइए, कोई आपको जो आती हो। श्योर सर। तो मैं इंग्लिश पोइम क्लाउड्स है, क्लाउड्स टॉपिक पे सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू, अ लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, मोर क्लाउड्स कम एंड दे ब्रिंग रेन, sing and dance and it's cool again. ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। और हिंदी की कोई पोइम अगर हम सुनना चाहें आपसे? यस सर। सर हिंदी में मैं पोइम की, मेरी पोइम है जो तितली रानी पे बेस्ड है। नो प्रॉब्लम। ओके सर। तितली रानी किस देश से आई हो, रंग बिरंगे सुंदर कपड़े कहाँ किस दुकान से लाई हो, फूल फूल कर झूमती रहती सबके मन को भाई हो। वेरी गुड। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं? श्योर सर। मैं टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए आना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नोबल प्रोफेशन है और इससे सोशल रिस्पेक्ट और सोशल प्यार मिलता है। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मदर हैं, वो भी टीचर हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर टीचर ही बनना चाहती हूँ। और PRT में क्यों आना चाहते हैं? कोई रीज़न स्पेशल? यस सर, इसके पीछे रीज़न है कि मेरा हमेशा से ही बच्चों से बहुत लगाव है, तो मैं बच्चों को अपने हिसाब से और उनके हिसाब से उनको मैं ट्रेन कर सकती हूँ, अच्छे से उनको सिखा सकती हूँ, उन्हें अच्छी गाइडेंस दे सकती हूँ उनके तरीके से, जैसे वो अच्छे से समझ पाएँ। ओके। और आपकी कोई फेवरेट टीचर जो रही हो? जी सर, मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी एक शालू मैम होती थी जो बच्चों को बहुत ही प्यार से और जिस तरीके से वो समझते हैं उनको उनके हिसाब से पढ़ाती थी, उन्हें टीच करती थी, तो वो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका वो एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, दैट्स गुड। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायो है। ओके, तो बायोलॉजी में आपने सेल पढ़ा होगा? यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? सर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेल को एनर्जी देता है। आरजू, प्रोटीन्स बनाता कौन है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कौन करता है? सर प्रोटीन्स को बनाते हैं राइबोसोम्स और उनका डाइजेशन होता है, वो 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, वो करते हैं रेनिन एंड पेप्सिन। वेरी गुड। ये स्टमक में पाए जाते हैं और जिस तरीके से राइबोसोम्स का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपने DNA और क्रोमेटिन, इसमें डिफरेंस पढ़ा होगा? यस सर। कुछ बता सकते हैं? सर DNA जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ओपन फॉर्म में होता है, और उसी की ही कंडेंस्ड फॉर्म को क्रोमेटिन बोलते हैं। तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस जो DNA होता है वो ओपन फॉर्म में होता है और उसी की कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और यू क्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन, इसमें क्या डिफरेंस है?
सर जो यूक्रोमेटिन होता है वो लेस कंडेंस्ड डीएनए होता है और उसी के मोर कंडेंस्ड फॉर्म को हम हेटेरोक्रोमेटिन्स बोलते हैं। तो जो यूक्रोमेटिन है वो इजीली, जब सेल डिवीजन होता है तो इजीली डिवाइड पहले यूक्रोमेटिन होता है एंड देन जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा एंड देन वो डिवाइड होगा। ओके, फ्लावर के पार्ट्स बताइए। सर वैसे तो फ्लावर्स में कई पार्ट्स होते हैं बट मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, कार्पल एंड स्टेमन। ओके, एंड विच पार्ट प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? सर पेटल। ओके, अच्छा आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बताई थी, आपकी वीकनेस क्या है ये बताइए हमें। माई वीकनेस इज दैट आई एम वर्किंग अपॉन माई ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ओके, आप इंग्लिश ग्रामर अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं? यस सर। ओके, आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए लाइफ का। सर मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट ये था कि मेरा बर्थडे होता है 10 अक्टूबर को। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सरप्राइज़ पार्टी दी थी एंड छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स दिए थे विद गुड विशेस। आरजू, आपने बताया आपको 2 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पीआरटी टीचर, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे केवीएस में कैसे बेनिफिट देगा? सर मैं बच्चों को अब उनके अकॉर्डिंग अच्छे से ट्रेन कर सकती हूँ। मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग बिहेव के होते हैं। कुछ बच्चे नोटी होते हैं, कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे शाय होते हैं। तो हम उनको उनके अकॉर्डिंग टीच कर सकती हूँ, मैं उन्हें उनके अकॉर्डिंग मैं उन्हें ट्रेन कर सकती हूँ। ओके, और केवीएस में आने का कोई स्पेशल रीज़न? जी सर, क्योंकि सर ये एक सेंटर की जॉब है और मुझे ट्रैवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो मुझे नई नई जगह पे जाने का मौका मिलेगा, नए नए बच्चों से और नई नई जगह के बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा और अलग अलग मैं बच्चों के स्वभाव जान पाऊँगी। इसी कारण से मुझे सेंटर की जॉब में आना है। ओके, अच्छा आपकी फेवरेट मूवी? सर मेरी फेवरेट मूवी है तारे ज़मीं पे, जो कि आमिर खान की मूवी है। स्पेशल रीज़न? क्योंकि सर उस जैसे मेरे को नए नए चैलेंजेस का सामना करना बहुत अच्छा लगता है। तो सर उसमें बच्चों के साथ में उनको उनके अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट करने का सिखाया गया है, तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद है। ओके, क्या आप अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं? श्योर सर, आई एम ऑनेस्ट, पंक्चुअल एंड वेल कॉन्फिडेंट। ओके, क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट गर्ल हैं? श्योर सर, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे इंट्रोड्यूस हो रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ या नहीं हूँ। ओके, सो यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। टेल अबाउट योर फैमिली प्लीज। श्योर सर, आई हैव अ लवली फैमिली ऑफ 7. My grandfather is my head of my family. My father is a businessman, my mother is a homemaker, and I have an elder sibling and a younger sibling. Okay. Arju, how will you develop the speaking skills of students? ओके सर, तो सर स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको सिखाएंगे कि सबसे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेंगे वो, कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना चाहिए। Yes. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपनी आई कांटेक्ट है वो सामने बनाए रखेंगे, सामने वाले से अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करेंगे। एंड देन हमें चैटर बॉक्स नहीं बनना है, इस चीज़ का हम उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे कि उनको चैटर बॉक्स नहीं बनना है। और एक गुड स्पीकर होने के साथ साथ में अपने को एक गुड लिसनर भी बनना होता है। तो ये ज़रूरी है कि अच्छा बोलने के साथ साथ में हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हमें सामने वाले की बात को सुनना है एंड देन रिप्लाई करना है। सो इस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आरजू, हमारे पास यहाँ और भी बहुत सी गर्ल्स है और बॉयज है जो आपकी तरह वेल एक्सपीरियंस्ड है, देन व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? सर मैं अपने आप को उन लड़कियों से तो कंपेयर नहीं कर सकती हूँ इस टाइम। बाकी यहाँ पर लड़कियाँ हैं जो मेरे से अच्छी भी होंगी, मेरे से वेल एजुकेटेड भी होंगी, वेल एक्सपीरियंस्ड भी होगी, मेरे से अच्छी भी होंगी और मेरे से वीक भी होंगी। तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। चाहे हम बात करें एक स्टबर्न चाइल्ड की या फिर कोई भी सिंसियर चाइल्ड की, मैं सभी को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ उनके अकॉर्डिंगली। तो सर मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ। श्योर। अच्छा, आपने फर्दर स्टडी नहीं की? आपने ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करना उचित समझा? सर वेल एजुकेशन ज़रूरी है सभी के लिए और हमें अदर स्टडीज़ करनी भी चाहिए नॉलेज के लिए, और ये ज़रूरी भी होता है। तो सर मैंने नहीं, जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं तो इसे बहुत ही गर्व की बात मान रही हूँ। और बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसीलिए मैं
टीचिंग लाइन में ही आना चाहती हूँ, स्पेशली केवीएस में ही आना चाहती हूँ। ओके, और मान लीजिए कोई बच्चा है वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करोगी? सर मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से इतना तो मुझे नॉलेज हो ही गया है कि मैं कैसे उनको टीच कर सकती हूँ, कैसे उनको ट्रेन कर सकती हूँ, कैसे उनको रह सकती हूँ। तो सर मैं जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो सर मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे साथ में रह के होम सिकनेस जैसा फील होगा, क्योंकि सर मुझे बच्चों के साथ में, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में उनको मैं प्लेइंग से भी उनको मैं ट्रीट करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको होम सिकनेस होएगी। आरजू, क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं? यस सर, मैं पूछना चाहूँगी कि एज अ पीआरटी टीचर मैं अपने अंदर क्या स्किल डेवलप कर सकती हूँ? ओके, वैसे आपके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी स्किल्स है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपका बहुत काम आएगा। मान लीजिए आरजू इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर नहीं होता है तो मुझे मेरी कमियां पता चलेंगी और मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगी, तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल यू आर, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए भैया, मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा। यदि आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं और केवीएस में स्पेशली जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप वर्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली जो केवीएस के स्टूडेंट्स या एनवीएस के स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने गए थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स को डेमो के दौरान और इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि क्या आप अपना डेमो इंग्लिश में दे सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान क्या कहा गया कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं। तो देखिए उस दौरान बहुत से बच्चों को ऑन द स्पॉट इंटरव्यू चैम्बर के अंदर वापस भेज दिया गया और ये कहा कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इंडिया के हर कॉर्नर पे जाकर कैसे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इवन हिंदी टीचर से ये कहा गया कि आप इंग्लिश में इस पॉइंट को बता सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी भी नहीं आती। तो यदि आप दोस्तों केवीएस में आ रहे हैं और आपको लगता है इस सेंटर की जॉब जिसमें ऑल इंडिया आपको घूमने का मौका मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि एक लैंग्वेज के बेस पर यदि हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो कितनी बुरी बात होगी। ये वो समय है जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि बिना किसी अदर इंटेलिजेंस के या फिर कुछ कमेंट में बच्चे लिखेंगे कि सर इतना इंग्लिश में प्रेशर दे रहे हैं, तो शायद आपको बेनिफिट ही दे रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, और आप भी उन वीडियोस में देखना कि वो किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक लड़के को तो इंटरव्यू के दौरान ये बोला गया कि क्या आप अपना डेमो इंग्लिश में दे सकते हैं, वो बोले नहीं दे सकते, तो उन्हें बोला कि हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, आप जाइए यहां से। सोचिए ये कंडीशन कल आपके साथ हो तो कितना बुरा होगा। तो आप आज ही अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए और डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और मेरी ये राय रहेगी दोस्तों कि आप अपने जितने भी आंसर्स है, स्पेशली इंट्रोडक्शन और एक डेमो परफॉर्मेंस आपके पास इंग्लिश में ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश में डेमो देना सीख जाएंगे तो यदि इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि आप इंग्लिश में ही डेमो दीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कंफर्टेबली दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन एटलीस्ट आपको इंग्लिश में देना आना चाहिए, चाहे आप बाइलिंगुअल दें, बट यू मस्ट नो इन इंग्लिश। मेरी बेस्ट विशेष ले लीजिए।